नमस्कार। आप देख रहे हैं द फोर्थ पिलर न्यूज अ लास्ट होप। आज हम गोलगप्पे के बारे में बात करेंगे। वो गोलगप्पा जिसको फुल्की और भी बहुत सारे नामों से जाना जाता है, जिसको सुनकर सभी के मुंह में पानी आ जाता है, देखकर मुंह में पानी आ जाता है। क्या बूढ़ा क्या बच्चा सभी का पसंदीदा होता है, जिसको खाते ही मुंह का जायका बदल जाता है, टेस्ट बदल जाता है। अपने चटपटे अंदाज के लिए गोलगप्पे बहुत ही मशहूर हैं। प्राय ठेलों में बिकते हुए दिख जाते हैं शाम के समय। शहरों में तो आजकल सारे दिन गोलगप्पे फुल्की इनकी व्यवस्था होती है। साथ ही साथ हम चाट के बारे में भी बात करेंगे और इसी के साथ चाइनीज पकौड़ों की भी बात करेंगे, कटलेट की बात करेंगे और चिकन तंदूरी की भी बात करने वाले हैं। तो मैं विनोद कुमार और आप बने रहिए हमारे साथ इस पूरे डिस्कशन में। आप सभी को गोलगप्पे बहुत पसंद हैं, मुझे भी पसंद है और मैं इसकी शुरुआत में ही एक कहानी बताना चाहता हूं आपको। हम तीन फ्रेंड गोलगप्पों की तलाश में हमारे चिरमिरी क्षेत्र के अंतर्गत हल्दीबाड़ी में सड़क दफाई तक जाया करते थे। फिर नगर निगम का जो कार्यालय है उसके सामने भी हम गोलगप्पे यानी फुल्की खाया करते थे। लेकिन एक दिन मैंने नोटिस किया कि ये जो कलर डाला जाता है, जो रेड कलर गोलगप्पे के मसाले में उपयोग होता है, वो कैसा कलर है। तो मैंने देखा कि वहां एक पैकेट फेंका हुआ था गोलगप्पे वाले के द्वारा, फुल्की वाले के द्वारा, जो कुछ ऐसी पैकेट थी। ये आप देख पा रहे हैं और स्क्रीन पर भी देखेंगे। इसमें गाय का एक चित्र बना हुआ है और लिखा हुआ है जर्मन डाई एंड केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड। एस्टेब्लिशमेंट ईयर लिखा हुआ है 1981, 1981 में स्थापित एक कंपनी है जो इसका उत्पादन कर रही है। इसे आप पीछे देखेंगे तो इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है नॉन एडिबल, जिसमें नॉन एडिबल का अर्थ होता है अखाद्य, अर्थात खाने योग्य नहीं है ये। और धड़ल्ले से इसको चाट फुल्की वाले, मोमोस वाले जो चाइनीज पकोड़ा बनाते हैं और कटलेट वाले, जिसे बहुत ज्यादा कलर दिखाई देता है, ये खाने योग्य नहीं है। हमने जब देखा कि ये पैकेट उसके पास रखा हुआ है तो हमने खाना नहीं, वहां से बंद कर दिया। एक और दिन जब मैं गया तो मैं उससे पूछा कि कौन सा कलर उपयोग करते हो, तो उसने कहा कि हम खाने वाला ही कलर उपयोग करते हैं। मैंने कहा दिखाओ, तो उसने ये पैकेट दिखाया, ये पैकेट दिखाया। तो जब मैंने उससे पूछा कि ये तो नॉन एडिबल है, आप यहाँ पर व्यवसाय कर रहे हैं तो आपको नॉलेज होना चाहिए इसका कि नॉन एडिबल है, यानी कि खाद्य खाने योग्य नहीं है। ये ऐसा कलर है जो काफी विषैला है। इसको बोला गया है, इसमें लिखा है कि इंडस्ट्रियल यूज ओनली, यानी इस कलर का उपयोग इंडस्ट्री में, उद्योगों में कर सकते हैं
चाहे वो जूता को कलर करना हो, कपड़ों को कलर करना हो, या फिर ऐसे ही जो खाने में उपयोग ना होता हो। उसने कहा पूरा चिरमिरी इसका उपयोग कर रहा है, यानी कि मेरा समझाने का कोई सार्थक परिणाम नहीं हुआ और वो लगातार बिक ही रहा है। इसके बाद हम लोगों ने वहां पर फुल्की खाना बंद कर दिया, या यूं कहें कि फुल्की खाना ही छोड़ दिया। उसके कुछ दिन बाद मैं अपने एक और फ्रेंड के साथ उसके दूसरे फुल्की वाले के पास गया। वो भी वैसा कलर मिलाकर रखा हुआ था। मैंने पूछा कौन सा कलर है, दिखाओ। तो उसने फिर से, उस फुल्की वाले ने भी यही पैकेट दिखाया। मेरा दिखा भी था। देखने के बाद मैं बताया कि यहाँ पर नॉन एडिबल लिखा हुआ, इंडस्ट्रियल यूज ओनली लिखा हुआ है। तो उसने कहा कि ग्राहक ही इसका डिमांड करता है, जो खाने वाले हैं वही बोलते हैं कि बिना कलर के अच्छा नहीं लगता। तो बिना कलर के अच्छा नहीं लगता, तो कलर के साथ आप ये जहर ही खा रहे हैं। उनके द्वारा परोसा जा रहा है, आपके द्वारा मांगा जा रहा है। इसके अलावा एक और स्टोरी है कि पिछले साल मैं बिलासपुर में रह रहा था। तो बिलासपुर का या छत्तीसगढ़ का जो मध्य छत्तीसगढ़ वाला जो कल्चर है, उसमें रात को क्या करते हैं, खाना जो बनाते हैं उसमें से चावल जो बच जाता है, जो बासी बचता है, उसमें क्या करते हैं, यही कलर मिलाकर उसका छोटा छोटा बड़ी बनाकर उसको सुखा देते हैं और फिर बाद में उसको तलकर खाया जाता है। जिस कमरे में मैं रह रहा था, उसके मकान मालिक ने अपने बच्चे को भेजा कि वो गाय छाप वाला ही कलर लेकर आना, और वो लड़का जो है यही वाला कलर लेकर आया था। और मेरे कमरे के गेट के सामने ही वो लोग सुखाया करते थे बड़ी बनाकर। और इसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानता था, लेकिन ये हमारे कल्चर को भी इफेक्ट पहुंचा रहा है, वो भी बैड इफेक्ट। तो जहां हम लोग फुल्की, चाट या मोमोज वगैरह की बात करते हैं, सभी को पसंद है। मैंने पहले ही बताया कि क्या बच्चा क्या बूढ़ा, सभी को गोलगप्पे अर्थात फुल्की बहुत पसंद आती है। लेकिन उसके साथ जो कलर के रूप में जहर परोसा जा रहा है, उसके बारे में कोई समझने को तैयार ही नहीं है। और ये जो कलर है, ये आसानी से किसी भी किराने की दुकान पर उपलब्ध है। ये मैंने भी मंगाया था ताकि आप लोग तक जानकारी पहुंचा सकूं कि इसको खाना बंद करें। ये बहुत ही ज्यादा विषैला है। फूड कलर और भी आते हैं जिसमें स्पेशली लिखा होता है कि ये फूड कलर ही है। ये आप देख पा रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है फॉर यूज इन फूड, यानी कि ये खाने में उपयोग होता है, खाने में उपयोग होता है। और ये 5 रुपए में मिल रहा है, ये 10 रुपए में मिल रहा है। अब क्या है ऐसा, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता कि लोग इसी को क्यों ले रहे हैं। तो इससे बचने का कोशिश करिए। बिना कलर के खाएंगे तो स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। तो कोशिश करिए कि जब वहां पर जाएं आप, तो पूछ लें कि कौन सा कलर है। और कलर का पैकेट हमेशा याद रखिए, गाय छाप कलर देख लीजिए आप, ये पैकेट देख लीजिए, इसमें स्पष्ट रूप से नॉन एडिबल लिखा हुआ है, ये देख लीजिए। और इसके साथ ही आप अपने सेहत का ख्याल रखते चलें। निष्कर्ष ये है कि जब हम बाल्यकाल से युवावस्था के इस मजबूत दौर में होते हैं, तो हम शारीरिक रूप से बहुत ही मजबूत होते हैं युवावस्था में। लेकिन जैसे ही हम वृद्धावस्था की ओर बढ़ने लगते हैं और शरीर कमजोर होने लगता है, तब यही सब जो हमने जहर ग्रहण किया था अपने जवानी के दिनों में, वो कैंसर जैसे भयानक रोगों का कारण बनता है।
तो कोशिश करिए कि साधारण सादा खाना लें, और जब भी आप पुल्की खाने जाएं तो उसके मसाले में कलर की डिमांड ना करें। अगर कलर है तो आप इस पैकेट को, इस रैपर को देख कर ही इसका इस्तेमाल करें। और इसी के साथ स्वस्थ रहें और बने रहें हमारे साथ। नमस्कार, धन्यवाद।